लेट्स में मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का, तो इससे हमें डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो हमें एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ टॉयज प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमें बताया नहीं गया कि कितने टॉयज है। तो ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। हर एक टॉय का दाम कितना है वो बताया गया यहाँ पे कि हर एक टॉय का जो भी दाम रहेगा वो -55 हो जाएगा अगर जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए इज 55, सॉरी 55 माइनस जो भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे हो रहा है। ठीक है, तो ऑन अ डे द टोटल कॉस्ट इज ₹750। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय, कुछ नंबर ऑफ टॉयज बना रहा है जिसका द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपी इज 55 माइनस 55 माइनस जितने टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हमें वह एक दिन में एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करे, क्योंकि हमें पता नहीं था, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा उसके बाद, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो हर एक टॉय का प्रोडक्शन कितने आएंगे, तो हर एक टॉय का होगा कि 55 माइनस जो भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए। तो हमें 55 माइनस कितने टॉय प्रोड्यूस हुए, हमने तो अजम्पशन लिया कि टॉयज एक दिन में एक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो कॉस्ट पर टॉय आ जाएगा 55 माइनस एक्स। तो ये एक टॉय का कॉस्ट है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑन अ डे देन टोटल कॉस्ट ऑफ इज 750 रुपीज। एक दिन में इतना हो रहा है, तो मतलब एक दिन में कितना प्रोड्यूस हुआ, तो हमें पता है इतना, हर एक का कॉस्ट कितना, इतना है, तो टोटल कितना आएगा कॉस्ट, तो हमें एक्स इंटू ये जो नंबर ऑफ कॉस्ट पर टॉय आ रहा है तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इस फॉर्म ऑफ इज इक्वल टू 750, हमें एक इस टाइप ऑफ इक्वेशन मिल गया। तो हमें इस इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि इसको फार्दर अगर एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो इन केस ऑफ एक्सपेंड करने के बाद हमें इस फॉर्म में आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। सेम चीज हम लोग कर सकते हैं, इसको निगेटिव तो पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग अपना एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।